तो गाइस अभी चल रहा है अभी बरबट्टी में पानी, और मैं कर रहा हूँ ये जो खाद डला हुआ है इसका ढकाई काम कर रहे हैं। देखो चल रहा है पानी। इसका जो इसमें जो पहले गंवार फली लगा था उसके बाद अपन बीच बीच में जो बरबट्टी लगाए थे अच्छा खासा ग्रो हो रहा है। और ये पूरा गंवार को पूरा इकट्ठा करके सब फेंक दिए हैं जितने भी कचरे थे ये सब, और दिख ही रहा होगा आपको। और इसके पीछे जस्ट लगा हुआ ये गल का, ये हमारा ट्यूबवेल, हमारे गांव का वो बोर क्या बोलते हैं, टंकी, हाँ वाटर टंकी। उधर पानी का काम चल रहा है और मैं अभी गुंजा का दूध निकालेंगे जो कि हमें अभी 1-2 लीटर देती है दूध, जो हमारे घर के लिए भी पर्याप्त है। और एक बात बताना भूल गया मैं आप लोग को, मैं एक अपने दोस्त के पास से जो दुष्यंत निर्मल का है धमतरी से, उसके पास से मैं ना एक रॉड व्हीलर का डॉग लेके आया हूँ जो कि फ़ीमेल है। और मैं उसको यहाँ सिक्योरिटी के तौर से ला रहा हूँ, जो कि मुझे अपने फार्म हाउस में बहुत ज़रूरी है। मुर्गी लोग रहते हैं तो इधर उधर, तो मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम लोग अगर कहीं बाहर जाते हैं तो मुर्गी कई अंदर रहते हैं कई बाहर रहते हैं ना, तो कभी कभी क्या होता है बाहर के डॉग्स आते हैं ना, वो उठा के ले जाते हैं, या तो बिल्ली वगैरह। इसीलिए हम लोग को इतना ज़रूरी था डॉग। और मैं उसको बहुत दिन से बोला था कि दुष्यंत भाई मेरे को डॉग दिला दो यार, कैसे भी करके, ऐसे करके। भाई सभी चल रहा है अभी हमारे यहाँ कट्टी का काम, जो कि हम लोग गाय लोग के लिए कट्टी इकट्ठा कर रहे हैं। पैरा का कट्टी होता है वो, जो कि अभी हमको बरसात में बहुत ज़रूरी है। और मैं अभी खून के इसको वो कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ ताकि हवा से उड़े ना। देखो, और ये हमारा आसपास का नज़ारा बहुत ही सुंदर। हमारे तरफ पेड़ पौधे यहाँ पास आसपास में बहुत कम लगे हुए हैं। और ये हमारा वर्कर्स लोग आ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर इकट्ठा करेंगे, फिर इसमें लेने जाएंगे हम लोग बैलगाड़ी में। टाइगर मस्त आराम कर रहा है इधर। और जूली उधर बैठा है, नहीं दिख रहा होगा आपको। तो गाइस मैं जा रहा हूँ कट्टी लेने, जो कि बैलगाड़ी में लाएंगे। वर्कर्स भर के तैयार रखे हैं उधर। तो मैं इधर अभी बाड़ी तरफ था, क्योंकि अगर मैं बाड़ी तरफ नहीं रहता तो गाय वाय उधर सब्जियों में पूरा अटैक कर डालते, इसीलिए उधर रहना पड़ता है एक आदमी को। तो जब उन लोग आए वापस तो मैं जा रहा हूँ। चलो चलते हैं फिर, क्योंकि सभी उधर रहते हैं ना तो इधर नुकसान हो जाता है, इसलिए एक इधर रुकना पड़ता। और उधर बाकी 4 लोग गए थे पापा के साथ, जो कि पापा मेरा वहीं रुका हुआ है अभी। फिर जाऊंगा, फिर उसके बाद रस्सी वस्सी कसेंगे, फिर लेके आएंगे। पहले ही हमारा यहाँ पास भी हम लोग बाड़ी लगाते थे, अब थोड़ा सा दूर हो जाता है करके 2 जगहों पे अलग अलग हो जाता है, और रहने के लिए थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग वो कर दिए। चलो 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 चलो। तो हम अभी बैलगाड़ी में सफ़र करते हुए हमारे दूल्हा जी आगे आगे चल रहे हैं और हम इधर बैठे हैं। इधर चल रहा है खुदाई का काम, जैसे भी आया हुआ है। चलो 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 चलो।
और यहाँ पर टीलू का एंजॉय करते हुए और बाकी मुर्गियाँ भी चावल खाते हुए इधर खाना खाए थे, तो जो बचा हुआ चावल था उसको मैं दिया था थोड़ा देर पहले। खाना खा रहा था तो दिया, उससे पहले खाना खाते खाते, ताकि मैं जो खा रहा हूँ उसमें ना जुटे ऐसा करके। क्योंकि मेरे को देखता है, जब भी बैठे हुए देखते हैं खाना खाते, फिर सभी एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। इसके अभी गर्मी है तो ये 3 ही बेबी निकाली है, और वो जो उधर है थोड़ा दूर में ये 7 बेबी हुआ है इनका। इस बार गर्मी है करके भी कम दिया, नहीं तो ये भी 8 से 10 बच्चे देती है। ये अराउंड 2 से 3 मंथ में ये अंडे पे आ जाती है। फिर से अंडे में कम से कम ये 2 मंथ लगेगा, फिर से आ जाती है। फिर 2 से 2.5 मंथ लगभग। अब ये भी अंडे पे भी कुड़ुक में बैठी है, से रही अंडा देख सकते हैं। ये अंदर जाने के लिए देख रही है, सेने में बैठी है। अब ये कम से कम 17-18 अंडा पे बैठी है अभी। और ये इस पहली बार अंडा दी है अभी, और बहुत ही अच्छी मुर्गी है, जो कि हमें अभी 15 से 17 अंडा दी है। अभी हम अंडा जो है बेचने की पर्पज़ से नहीं वो कर रहे हैं, अभी मैं भी कर रहा हूँ, इनके चूजे निकालने में ज़्यादा लगा हूँ। क्योंकि मेरे को मुर्गियों की तादाद बढ़ानी है, और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, जो कि मेरे पास अभी 30 मुर्गियाँ लगभग है। और मैं और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि 100 रहे तो 100 जब रहेंगे तो 100 अंडा देंगे, तो मेरे पास कम से कम 1000 बर्ड्स ये के अंडा, मतलब 1000 अंडा रहेंगे, तो मैं कभी भी आपको हैचिंग करवा के चूजा आपको दिला सकूं। ऐसा कुछ प्लान है भविष्य में, ताकि ये मुझे ख़रीदने ना पड़े। मैं यहीं से यहीं चूजा निकलवाऊंगा, और अपने ही फार्म हाउस में अच्छे से अच्छे उसको करवाऊंगा, ग्रो करवाऊंगा। उसके बाद देखते हैं आगे की। और मुर्गा जो मैं बड़ा वाला मुर्गा जो था मेरे पास कम से कम 2.5-3 किलो का, वो बेच दिया, और अभी अवेलेबल में ये है, जो कि अभी मैं सेल नहीं करूँगा। अभी इसको अराउंड 2 मंथ और रखूँगा, उसके बाद ही इसको सेल करूँगा। क्योंकि मेरे पास इससे जो मुझे भी इसके चूजे निकलवाने के लिए बहुत अभी ज़रूरी है इसको, क्योंकि क्रॉस कराने के लिए मेरे पास और भी मुर्गा भी नहीं है फ़िलहाल। तो क्रॉस के लिए अभी 3 मुर्गा तैयार हो रहा है, जो कि छोटा है थोड़ा, इसलिए मैं इसको रखा हूँ। नहीं तो इसको भी कब का सेल कर डालता, क्योंकि मैं अपने फार्म हाउस पे 1 से 1.5 kg का ही मुर्गा ज़्यादातर रखता हूँ। क्योंकि यहाँ जो है ज़्यादा बड़ा हो जाने से मुर्गा, क्योंकि यहाँ 1 से 1.5 kg हो जाने पर मुर्गा जो है ख़रीदने के लिए बहुत वो करते हैं। क्योंकि 5 रुपये kg है, देसी है, फ्री रेंज। मेरे यहाँ पूरा फ्री रेंज ही रहता है, कोई दाना वाना वाला कोई काम ही नहीं रहता पूरा। आप देख सकते हैं, जिधर देखो उधर पूरा बाड़ी ही बाड़ी। और मेरे पास ना कोई दवाई का काम है, ना कुछ का काम है। मैं दाना वाना ही नहीं खिलाता हूँ। जो भी खाता है प्राकृतिक से, जो ये घूम फिर कर जो बाड़ी में कीट वगैरह रहता है, और खाद वाद से जो निकलता है कछुआ वगैरह, वो सब चीज़ खा लेते हैं। हम देते ही नहीं है। देते हैं तो उधर रखा हुआ है पेरा के किनारे धान। अभी हम लोग जो अभी गर्मी के जो धान कटवाए हुए हैं, जो वहाँ थ्रेसर चला था, तो उस पेरे के नीचे में जो धान गिरा हुआ वही धान खाता है। उसके अलावा मैं 1 रुपये का अभी तक कोई फीड लेके आया हूँ, इनके लिए अभी तक कोई कुछ नहीं करता। और मेरे को इसमें अभी मैं 1 मुर्गी से स्टार्ट किया था, और जो मुर्गी जो है ये वाली मुर्गी है, ये जो अभी 3 बच्चे घुमा रही है, ये वाली ये मुर्गी, इसी मुर्गी से मैं स्टार्ट किया था। और भगवान का शुक्र है कि आज मेरे पास 30 से ऊपर ही है।
चूजे करके। चूजे अराउंड मेरे पास अभी लगभग 13 चूजे हैं, बाकी सब मेरे पास मादी है और 6-7 मुर्गे हैं। और भविष्य में सोच रहा हूँ कि अच्छा खासा हो जाए और मैं इसी पे अच्छा खासा डेवलप करके इसको अच्छे से तैयार करके थोड़ा सा फार्म हाउस वगैरह बनाने की कोशिश है मेरा। तो आप लोग का अगर प्यार रहे और आप लोग कैसी सपोर्ट रहे तो मैं आगे कोशिश भी करूँगा और करता रहूँगा। और मैं ताकि आपको अच्छे से अच्छे इन लोग के भी वीडियो भी दिखा पाऊँ मुर्गियों का, और मेरे जितने भी फार्म हाउस में जो भी प्रक्रिया चल रहे हैं, जैसे कि अभी दिखाते आ रहा हूँ, अभी तक जो मेरे से बनता है वो दिखाते आ रहा हूँ, ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे। और एक गांव में जो किसान जो होता है, किसान का लड़का, वो किस परिस्थिति से आगे बढ़ता है और क्या क्या करना पड़ता है अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए, ताकि हर कोई फ़ौज में तो नहीं जा सकता। और मेरा मानना ये है कि अगर हर कोई फ़ौज में चले जाएं तो इधर धान अन्न कौन उगाएगा? अन्न अब हर कोई फ़ौज में ही जाएंगे तो अन्न भी तो उगाना ज़रूरी है। अगर अन्न नहीं उगाएंगे तो कहाँ खाएंगे कहाँ से? इसीलिए थोड़ा इधर भी ज़रूरी है। और जब तक यहाँ हैं चलो हो जाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरा एज जो है ओवर एज होते जा रहा था। मैंने सोचा कि लॉकडाउन भी हो गया, 3 साल इसमें भी बर्बाद हो गया और वैकेंसी भी नहीं आ रही थी। मैंने सोचा पापा को क्यों ना साथ दिया जाए कृषि में, क्योंकि मेरे यहाँ अराउंड 2 से 3 एकड़ जो है अब खेत हो चुका था। और 2-3 एकड़ खेत जो है ना पापा के लिए बाड़ी खेत वेत अब बोने के लिए हम 4-5 एकड़ लगाते हैं, पर उनको हैवी हो जा रहा था। मैंने सोचा पापा का चलो हेल्प किया जाए, क्योंकि वैकेंसी भी नहीं आ रहा है। मैं घर से बाहर रहता हूँ तो पढ़ाई के लिए पैसा वैसा भी ज़्यादा वो हो जाता था। अगर कुछ वैकेंसी निकलता है जैसे कि CF DF ट्यूटोरियल आर्मी का, तो उस चीज़ का मैं तैयारी कर रहा हूँ। फिज़िकल तभी भी मेरा चल ही रहा है। रिटर्न का थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि सुबह से काम रहता है। 5 बजे से सुबह 5 बजे से आता हूँ, उसके बाद मैं 10-11 बजे तक सुबह का करता हूँ। फिर उसके बाद घर का काम करना होता है। मम्मी, क्योंकि हम लोग 3 ही हैं हमारे फैमिली में भी, तो फ़िलहाल जो हमारे इस घर में रहते हैं, और उधर बाकी मेरे चाचा चाची लोग रहते हैं। मेरी 2 बहनें हैं, पर उन लोग उधर के घर में रहते हैं, क्योंकि उधर के घर जो है ना दादाजी रहते हैं, उनके साथ उन लोग रहते हैं। और हम लोग इधर रहते तीनों। तो इधर बाड़ी तरफ भी देखना पड़ता है। सुबह आके गाय हैं, पूरा मुर्गी हैं, 2 डॉग्स हैं। और पापा जी तो रात में जाते ही नहीं हैं, इधर फार्म हाउस तरफ ही सोते हैं। ये सब चीज़ देखना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत आता है। पर भी अपना हार नहीं मानेंगे, देखेंगे जो भी आएंगे वैकेंसी तो उसके हिसाब से तैयारी करेंगे और करते रहेंगे, ताकि भविष्य में अगर हो सके, भगवान की किस्मत, भगवान की साथ रहा तो हम भी फौजी बनेंगे। और नहीं बन पाएंगे तो आगे सोचेंगे आने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा जो भाई है वो तो फ़ौज में है ही है। तो हमें भी लगता है कि हम भी फ़ौज में जाएं, देश की सेवा करें। तो इसी तरह बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।